ठीक, चलो भाई ऑनलाइन वाले देखो एक बार ऑडियो और वीडियो का क्लैरिटी चेक करो, और तुम लोग बताओ कहाँ तक पहुंचे थे जल्दी। हाँ हाँ, तुम हुआ कहाँ तक था पहले वो बताओ। तो वो दोनों होमवर्क वाले क्वेश्चन हो गए रहेंगे। अब आएगा आज आगे उसको और कंटिन्यू करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम जो कल हम लोग सॉल्व किए थे एलसीएम और एचसीएफ वाला, याद रखना वो बेसिक वाले क्वेश्चन थे, मतलब डायरेक्टली एचसीएफ और एलसीएम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तू उस चेयर में बैठा है, ध्यान से बैठे रहना, वो टूट सकता है उसका बोर्ड। नहीं नहीं, उसका बोर्ड ऊपर मत करना उसको, फिर ठीक है। तो कल हम लोग जो क्लास किए हुए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन कल हम लोगों ने सॉल्व, आज जो सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन उसमें रिमाइंडर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के, समझे, जिसमें कि जब भी किसी क्वेश्चन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना रहेगा तो उसमें तुमको क्वेश्चन में दिया जाए कुछ उसमें रिमाइंडर बच रहा होगा। अब कल के क्लास में जो हम लोगों ने किया हुआ था उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं था, समझे, सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो एग्जैक्टली डिविजिबल थे, जो भी गिवन नंबर था उनमें से एग्जैक्टली डिविजिबल वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, तो वो डायरेक्टली एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले क्वेश्चन हो गए। आज रिमाइंडर वाले क्वेश्चन देखना है, तो इसमें भी हम लोग लेवल बाय लेवल आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। एचसीएफ से मैं तुमको एक एक टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन तो यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक, बट एलसीएम वाले जो क्वेश्चन है उसका तुम्हारे पास मतलब कि जो आरटी शर्मा वाला बुक हो गया या एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है। आरटी शर्मा वाला बुक में सारे टाइप्स के सिंगल सिंगल क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, तो वो सारे सिलेक्ट करके मैंने लाया हुआ है। एक ही क्वेश्चन जो दिया हुआ है जिस टाइप में उसको अच्छे से समझ लिए रहना, क्योंकि उसके और तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं मिलेंगे, फिर नेट खंगालना पड़ेगा, क्लियर, और वो तुमको सीधे टेस्ट में तुमको देखने के लिए मिलेगा, उस मतलब कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन, क्लियर। तो चलो आगे बढ़ा जाए। कल कितने नंबर तक का हुआ था क्वेश्चन? कल कितने नंबर तक का हुआ था क्वेश्चन? अरे पूरा लिस्ट में कहां तक पढ़े थे कदों? 53। आज ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन होंगे। 64 65 तक का है, मतलब 53 से हम लोग को स्टार्ट करना है। वेट, ऑन अ मॉर्निंग वॉक ये तो हो चुका था, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड ये होमवर्क दिए हुए थे, लार्जेस्ट नंबर ये भी हो चुका था क्या? नहीं, ये रिमाइंडर वाला है, यही बनाने हैं, ठीक। तो देखो पहला टाइप का क्वेश्चन, देखो इसमें तुमको पहले टाइप के क्वेश्चन में पहले एक बार रीडिंग करो, तो क्वेश्चन पहले रीडिंग करो, रीडिंग करो, ऑनलाइन वाले भी एक बार रीडिंग करो जल्दी। हो गया, ठीक है, देखो तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस जो भी नंबर्स है एंड लीव्स रिमाइंडर 5 and 7, क्लियर, ये तुम्हारा पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया, जिसमें याद करो मैंने तुमको लिखाया हुआ था जो लिस्ट लिखे हुए थे उसमें डिवाइड्स अगर वर्ड दिखेगा तो क्या निकालना रहता था? एचसीएफ, क्लियर, डिवाइड वर्ड अगर रहेगा तो क्या लिखना रहता था? एचसीएफ। एक चीज पहले एलसीएम और एचसीएफ, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, एलसीएम टाइप के भी और एचसीएफ टाइप के भी, पहले इन दोनों के लिए छोटे छोटे जो नोट पॉइंट्स हैं उसको पहले लिख लो, फिर यहाँ पे उतरते हैं। नहीं, नीचे में, मतलब कि अगला पॉइंट लगाओ अब सीधा, अब नीचे में उसमें अगला पॉइंट लगा करके ये लिखो, एडवांस क्वेश्चन रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, ये अब इसमें जो नोट पॉइंट्स हमको लिखना है, पहला पहला नंबर नोट लिखो, देखो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन जब भी तुम्हारे सामने में आएंगे, ठीक, ये दो पॉइंट्स को हमेशा याद रखे रहना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन को हम नोट पॉइंट्स को हमेशा याद रखे रहना, क्लियर, पहला लिखना, पहले समझ लो, सुन लो पहले, एचसीएफ अगर हम लोग को अगर हम लोग का क्वेश्चन जो है वो एचसीएफ टाइप का है, क्वेश्चन अगर एचसीएफ टाइप का है और उसमें अगर रिमाइंडर दिया हुआ रहेगा, उसमें अगर रिमाइंडर निकालने वाला टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा,
तब के केस में हम लोग को एचसीएफ हो या एलसीएम हो, दोनों में ही प्लस माइनस परफॉर्म करना होता है। ठीक है, प्लस माइनस जो भी एलिमेंट्स रिमाइंडर में रहते हैं या तो उनको हम लोग प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, वो क्वेश्चन के हिसाब से करना होता है। ठीक, तो पहला एचसीएफ से रिलेटेड है। एचसीएफ वाले क्वेश्चन जब रिमाइंडर वाले आएंगे, एचसीएफ वाले क्वेश्चन जब भी रिमाइंडर वाले आएंगे तो पहले प्लस या माइनस करोगे। पहले क्या करना है, प्लस या माइनस, जो भी क्वेश्चन में रहेगा वो भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। पहले नोट्स को पहले दिमाग में बिठाओ। पहला क्या करना है, अगर एचसीएफ वाले क्वेश्चन है रिमाइंडर वाले, तो प्लस या माइनस को एचसीएफ निकालने से पहले करना होगा। प्लस या माइनस को एचसीएफ निकालने से पहले करना होगा। वहीं अगर एलसीएम वाला क्वेश्चन हुआ जिसमें कि तुम्हारा रिमाइंडर टाइप का क्वेश्चन है और उसमें रिमाइंडर को प्लस या माइनस करना होगा, तो पहले एलसीएम निकालेंगे और प्लस या माइनस को बाद में करेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एचसीएफ वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस को पहले करना है और एलसीएम वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस को बाद में। एचसीएफ वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस पहले करके नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम वाले क्वेश्चन में पहले एलसीएम निकालेंगे और बाद में जो भी रिमाइंडर रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको प्लस या माइनस करना होगा। भेजे में घुसा इतना? इतना समझ में आया? एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखो, इंग्लिश झाड़ने का ज्यादा कोशिश मत करना, तुम्ही को समझ में नहीं आएगा फिर वो, समझे? बाइलिंगुअल लिख रहा हूं यहीं पे, ऐसा ही लिखो। लिखो एचसीएफ वाले क्वेश्चन में पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे, प्लस या माइनस, पहले प्लस या माइनस, पहले प्लस या माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालोगे उसमें, एचसीएफ, देन फाइंड एचसीएफ, देन फाइंड एचसीएफ। ये हो जाएगा एचसीएफ वाले क्वेश्चन के। ये पॉइंट याद रखे रहना, दोनों भले याद ना करो, एक को याद रखे रहो तो दूसरा उसके ऑपोजिट हो जाएगा। इस बेसिस पे एक को तो तुमको एनी हाउ याद रखना है, या तो एलसीएम वाले को याद रखो ढंग से या फिर एचसीएफ वाले को ढंग से याद रखे रहो। एक को अगर याद रखे रहोगे तो दूसरा उसके अपोजिट हो जाता है। भेजे में घुसा ये? चलो, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ वाले क्वेश्चन में पहले प्लस या माइनस करना है, देन फाइंड एचसीएफ, उसके बाद एचसीएफ फाइंड आउट करो। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट एलसीएम वाले क्वेश्चन के, एलसीएम वाले क्वेश्चन में पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है, बाद में प्लस या माइनस करना है। क्लियर? एलसीएम वाले क्वेश्चन में पहले क्या निकालोगे, एलसीएम, पहले एलसीएम फाइंड करना है, करना है। ठीक है, देन प्लस या माइनस, देन प्लस या माइनस, उसके बाद उसमें प्लस या माइनस करोगे। ठीक, देन प्लस या माइनस। तो ये हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन के लिए तुम्हारे बेसिक पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आ गया? मैथ्स आधे से ज्यादा लोगों का इसीलिए बर्बाद रहता है क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को इंग्लिश के वर्ड समझ में ही नहीं आते। बात समझे? पहले वर्ड्स को समझो और क्वेश्चन में जो चीजें आती है, जिन एलिमेंट्स का हमको यूज होना करना रहता है, पहले उन चीजों को समझो, बाद में फिर इंग्लिश में लिखते रहना उसको, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। समझे? लेकिन समझने के लिए चीजों को सिंप्लीफाइड वे में लिखा करो, खास करके मैथ्स में। इंग्लिश में हम लोग को पढ़ने लिखने के लिए हमारे पास साइंस है, एसएसटी है, साथ में लिटरेचर के भी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे बीच बीच में। समझे? मैथ्स में ज्यादा इंग्लिश ना डाला करो, मैथ्स को एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पढ़ा करो, तो मैथ्स में समझ में आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर? चलो, तो ये दो पॉइंट्स होने के बाद अब हम लोग इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक एक करके कवर करते हैं, सारे टाइप्स के देखते चलो। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से पहले समझो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 and 967 and leaves a remainder of 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। ये वर्ड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है,
रिस्पेक्टिवली अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है तो पहले नंबर में पहला नंबर रिमाइंडर बचेगा और दूसरे नंबर में दूसरा नंबर रिमाइंडर बचेगा। क्लियर? ये ऑर्डर को दिखाता है। रिस्पेक्टिवली जो वर्ड रहता है ये क्या दिखाता है? तुम्हारे ऑर्डर को दिखाता है। पहले वाले को पहले वाले के साथ ऑर्डर करना है, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ ऑर्डर करना है। क्लियर? ओए बाहर 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 6 बजे मिला, 6 बजे। चलो तो ये समझ में आया? क्लियर? 5 और 7 इसमें हम लोग को रिमाइंडर बचना है 5 और 7। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अभी अभी 2 पॉइंट्स लिखे हुए थे इंपॉर्टेंट, अभी अभी 2 पॉइंट्स लिखे हुए थे। पहला एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन, एचसीएफ वाले हैं। क्वेश्चन कौन से हैं? एचसीएफ वाले। तो एचसीएफ वाले के लिए पहला पॉइंट क्या लिखे थे? पहले प्लस या माइनस जो भी करना रहता है पहले उसको परफॉर्म करेंगे, बाद में उस नंबर का क्या निकालना रहेगा उसमें? एचसीएफ। क्लियर? बाद में नंबर के क्या निकालने हैं? एचसीएफ। तो पहले इसमें प्लस या माइनस करेंगे। अब ध्यान से समझो, यही पे यही पॉइंट तुमको क्वेश्चन में गड़बड़ी करवा देगा। देखो एचसीएफ वाले क्वेश्चन में अगर तुमको आया तो रिमाइंडर कुछ बचने वाला ही क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, हम लोग इसी चीज को लेते हुए चलते हैं। अगर तुम्हारा एचसीएफ वाला क्वेश्चन आएगा तो इस पे रिमाइंडर बचने वाला क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली। क्लियर? और जब भी रिमाइंडर कुछ बच रहा होगा तो रिमाइंडर जो भी बच रहा होता है उसको क्या करना रहता है? नंबर्स के साथ में माइनस। नंबर्स के साथ में उसको क्या करना रहता है? माइनस। क्लियर? नंबर्स के साथ क्या करोगे? पहले उसको माइनस। तो एचसीएफ वाले क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने पहला पॉइंट लिखा हुआ था कि जो भी नंबर्स गिवन होते हैं उनमें जो रिमाइंडर बच रहा होगा पहले उसको क्या करोगे? माइनस। देन फाइंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर? ऑनलाइन देख लो भाई, ये ऑनलाइन जितने स्टेटमेंट्स अभी चिल्लाए हैं उतना कान में दिमाग में गया है या नहीं गया है? देख लो, और अगर इतने में डाउट हो तो पूछो, फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। क्लियर? क्लियर? क्लियर, गुड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ये। अब देखो नंबर्स दिए हुए यहाँ पे 2053 और 967। क्लियर? पहले वाले क्वेश्चन पहले वाले नंबर को जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा होगा? 5। तो पहले वाले नंबर को हम लोग पहले वाले नंबर सेपरेट करेंगे 5। क्लियर? दूसरे वाले नंबर को जब उसी नंबर से डिवाइड दिया जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा वहां पे 7। तो हम लोग दूसरे वाले नंबर को डिवाइड देंगे, सॉरी माइनस करेंगे कितना? 7। क्लियर? दूसरे नंबर से किसको माइनस करेंगे? 7। तो उसके बाद जो नंबर्स आएंगे तुमको उन्हीं नंबर से क्या फाइंड आउट करने होंगे? एचसीएफ। क्लियर हुआ? उन्हीं नंबर से क्या फाइंड आउट करने हैं? एचसीएफ। कोई डाउट नहीं? समझे? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूं, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखने का मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या क्या करना है इस हिसाब से लिखते हैं। फिर इसी टाइप के जब अभी दूसरे क्वेश्चन आएंगे, सेम टाइप के जब दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो दूसरे क्वेश्चन को खुद से बनाना और उसमें सारे स्टेटमेंट्स लिखने का फिर या फिर स्टेप्स लिखने का कोई जरूरत नहीं होगा। क्लियर हो गया? एक बार अगर समझ में आ गया हाँ तो फिर शॉर्टकट मार सकते हैं। जब तक समझ में ना आए एक टाइप का क्वेश्चन तब तक पूरे डिटेलिंग के साथ में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे। कोई डाउट? क्लियर? ठीक, देखो अब तो इसमें सबसे पहला हम लोग करने वाले हैं स्टेप 1। स्टेप 1 स्टेटमेंट भी लिख लेना। क्लियर? सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द गिवन नंबर्स। सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर्स, सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर्स क्या हो जाएगा? फ्रॉम द गिवन नंबर्स। हाँ, फ्रॉम द गिवन नंबर्स। क्लियर? फ्रॉम द गिवन नंबर्स। तो नंबर्स रिमाइंडर्स को पहले गिवन नंबर से पहले इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। क्या हो जाएगा? पहला 2053 माइनस कितना? 5। एंड दूसरा क्या हो जाएगा? 967 माइनस कितना? 7। क्लियर? क्लियर? छापो मत, पहले देख लो। छापने के लिए दूंगा टाइम, पहले भी एक बार वार्निंग दे चुका हूं। अब सीधा डंडी उठा करके आऊंगा तुम्हारे पास। इसको थोड़ा सा खींच दो इधर। तो ये हो गया 2053 माइनस 5 और 967 माइनस 7। इसके बाद इसको सेपरेट करेंगे तो आएगा क्या? देखो 2048। इसको सेपरेट करेंगे तो आएगा 2048 और इसको सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 960। क्लियर? क्लियर? अब नाउ फाइंड स्टेप 2। स्टेप 2 फाइंड HCF of 2048
एंड 960। क्लियर? 2048 और 960। अब इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए तुम लोग कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। जब भी तुमको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें तुमको एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए मेथड स्पेसिफाई नहीं करेगा। क्लियर हुआ? मेथड स्पेसिफाई नहीं करेगा। इसके लिए तुम्हारे पास पूरा का पूरा छूट है। अपने मर्जी से जितना भी मेथड हम लोगों ने एलसीएम या एचसीएफ निकालने का देखा था, कोई सा भी मेथड लगा करके इसका एचसीएफ तुम लोग निकाल सकते हो। क्लियर? चलो, तो अब इतने को पहले लिखो, इतने को पहले लिखो, उसके बाद इन नंबर्स के एचसीएफ फाइंड आउट करो सारे के सारे, और बताओ मेरे को आंसर कितना आ रहा है। जल्दी 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 करो, जल्दी, फिर मैं सॉल्व करता हूं इसका एचसीएफ। ऑनलाइन वाले भी बार बार बोल रहा हूं, जब मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूँ कोई भी नीचे देख करके अपने कॉपी में नोट डाउन नहीं करेगा। नोट करने के लिए तुमको बकायदा टाइम दिया जाएगा। हुआ? इतना हो जाए फिर बताना, इतना हो जाए फिर बताना। डन डन डन, ठीक है भाई, हो गया ये। अब चलो, अब निकालते हैं इनका एचसीएफ। तो 2048 मैं कॉमन डिवीजन मेथड का यूज कर रहा हूं, उसमें जल्दी आंसर आ जाता है, इसी वजह से कॉमन डिवीजन में यहाँ पे यूज कर रहा हूं। तो देखो 2048 960, सबसे पहला 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 1024, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 480, ये हो गया। फिर 2 से फिर डिवाइड देंगे, ये हो जाएगा 512, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0। नेक्स्ट 2 से फिर डिवाइड देंगे, ये हो जाएगा 256, 256, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 0 जा 0। नेक्स्ट 2 से फिर डिवाइड देंगे, ये हो जाएगा 128, 128। नेक्स्ट ये हो जाएगा 60। अगला फिर 2 से डिवाइड देंगे, ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा फिर 30। क्लियर? 2 फिर ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 15। अब दोनों नंबर जो है वो किसी एक सिंगल नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहीं पे हम लोग को रोक देना है, और इसके बाद फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 2048 एंड 960 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6 2 आया हुआ है, वेट, 2 multiply by 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 2 is equals to 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64, ये आ गया 64। तो 64 is that is the number जिससे कि हम लोग इन दोनों नंबर को अगर डिवाइड देते हैं, देन रिमाइंडर विल बी 5 and 7। क्लियर? 5 and 7, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 64 आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट? तो ये था 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। ऐसे ही तुमको 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, उसमें भी ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपली जैसा स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, सेम वही स्टेप्स तुमको फॉलो करना है 3 नंबर वाले के लिए। क्लियर? वैसे ही तुमको 3 नंबर वाले के लिए भी स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले जो भी नंबर्स रिमाइंडर आ रहे होंगे उनको गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर? फिर सेकंड स्टेप में जो भी नंबर तुम्हारा आएगा उसके बाद आफ्टर सब्ट्रैक्शन, क्लियर, उन नंबर्स का फिर क्या निकालना है? एचसीएफ बन जाएगा। अब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर वाले हैं, पहले इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, अभी और स्टेप्स वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट लगाओ, जितना शॉर्टकट में बना सकते हो तुम्हारे ऊपर है, डायरेक्ट आंसर भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझे? क्योंकि जिसको समझ में आ जाएगा वो डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएगा, और जिसको समझ में नहीं आएगा उसको फिर से डिटेल में करवाना पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन अभी निकाल रहे हैं, सीधा क्वेश्चन रीडिंग करने के बाद सिर नीचे करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक? पढ़ो, पहले पढ़ो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436, 542, लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। बहुत ही इजी क्वेश्चन, छोटे छोटे नंबर्स हैं, जल्दी एचसीएफ निकल जाना चाहिए। चलो अभी थोड़ा सा इनिशियल फेज में हो, अभी टाइमर वगैरह कुछ नहीं लगा रहे, कुछ थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए फिर बकायदा यहाँ पे मैं टाइमर लगाऊंगा।
हर एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बोर्ड में मैथ्स के एग्जाम के लिए सभी का सिर्फ और सिर्फ इकलौता प्रॉब्लम रहता है टाइम का कमी हो जाना, समझे। और इसी के चक्कर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन बोर्ड में छूट जाता है। तो अब से हम लोग आगे कुछ दिन और प्रैक्टिस होने के बाद बकायदा यहाँ पे तुमको टाइमिंग रिफ्लेक्ट हो जाएगा बोर्ड पे, उसी टाइमिंग के अंदर में तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जल्दी ऑनलाइन जिसका आंसर आते जाएगा कमेंट करते चलना। गुड गुड गुड, 3-4 लोग आ चुका है, जल्दी करो भाई जल्दी करो। गुड, वेरी गुड, बढ़ाओ बढ़ाओ, कैलकुलेटिव स्पीड बढ़ाओ, ऑफलाइन वाले थोड़ा सा और बढ़ाओ। कितना? 17 नहीं आया बाकियों का? जिसका कॉमन डिवीजन से नहीं आ रहा है, बार बार बोल रहा हूं, उसको अलग अलग फैक्टराइज करके बनाओ, उसको इंडिविजुअल फैक्टराइज करो। जिसका भी कॉमन डिवीजन से नहीं आ रहा है इंडिविजुअल फैक्टराइज करो और फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो जल्दी। नहीं आया अभी भी? देखो, हाँ 17, तुमको कल से बोला जा रहा है जिसका कॉमन डिवीजन से नहीं आता है उसको सिंपल उसको फैक्टराइजेशन मेथड से किया करो। कहां उसको लगे पड़े रहते हो कॉमन डिवीजन से निकालने के लिए? क्योंकि लार्जर नंबर से अगर कोई सा नंबर का ग्रुप अगर लार्जर नंबर से डिविजिबल हो रहा होगा, जैसे गिवन क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें तीनों के तीनों नंबर सेपरेट करने के बाद तीनों के तीनों नंबर जो है वो सीधा 17 से ही डिविजिबल होंगे कॉमनली। आ रहा बात समझ में? और तुम्हारे दिमाग में उतना एक बार में आएगा नहीं, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं जिसको भी 20 तक का टेबल नहीं आता खास करके वो तो कॉमन डिवीजन का यूज नहीं करोगे, समझे। 3 बार, सॉरी 3 नंबर रहेंगे, तीनों को डिफरेंटली सॉरी इंडिविजुअली क्या करोगे उसको फैक्टराइज करोगे, आंसर जल्दी आएगा, कॉमन डिवीजन से भी जल्दी आएगा। आया बात समझ में? चलो तो इसको एक बार देख लो भाई। हाँ 17, तो 398 सबसे पहला क्या करना है, 398 माइनस कितना है ये 7, दूसरा क्या है 436 माइनस कितना है 11, और तीसरा थर्ड 542 माइनस 15। चलो ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 391, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 425, क्लियर। इसको इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5 और 2 और 7, 527, ठीक है। इतना आने के बाद अब सीधा इसको इंडिविजुअली डिवाइड देंगे, ये तो 3 से होगा नहीं, सारा डिविजिबिलिटी लगा लो 11 तक का किसी में नहीं हो रहा है। अब बचा 7, अब बचा 7, 7 से डिवाइड दो, 7 से 35, 7 से भी नहीं होगा तो सीधा 17, तो सीधा ये जाएगा अब 17 से, तो देखो 17 17 2 जा 34 और फिर यहाँ पे बच जाएगा 5, 51, 51 है तो 17 3 जा, दोनों के दोनों प्राइम नंबर आ गए, दोनों क्या आ गए प्राइम नंबर। अब समझो ध्यान से, अगर तुमको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, पहला प्राइम नंबर जिससे तुम्हारा पहला नंबर डिविजिबल हो रहा होगा, मोस्ट चांसेस रहता है कि बाकी दोनों नंबर भी उसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए, क्लियर। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये चांसेस रहेगा कि पहला नंबर जिस प्राइम नंबर से पहले डिविजिबल हो रहा है बाकी नंबर्स भी उसी नंबर से डिविजिबल हो जाए, ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है इससे, क्लियर। तो ये अगर 17 से डिवाइड हुआ है तो ज्यादा चांसेस है कि ये दोनों नंबर्स भी किससे डिवाइड हो जाएंगे 17 से, तो पहले ट्राई आउट करोगे इनको भी 17 से डिवाइड देने का, अगर बाकी किसी के डिविजिबिलिटी में ना रहे हो तो क्लियर। नहीं तो जबरन का इतना दिमाग नहीं लगाना,
कि सीधा 17 का टेबल लेकर के उसको सीधा पढ़ना चालू करो, क्योंकि अगर छोटे नंबर से डिवाइड दोगे तो सिंप्लीफाइड तरीके से उसमें 17 आ जाएगा तुम्हारे पास, समझे? 5 से डिवाइड दे देंगे, 5 8 जा और 5 5 जा 85 जो रहा था ये फिर 5 के टेबल से आएगा, 1 जा और 7 जा, देखो सीधा आ गया 17, और पहले दिमाग लगाते इसको 17 से डिवाइड करने का, तो फिर इसको रफ में लेकर के फिर से 17 से अलग से डिवाइड देते, जो आंसर आता उसको नीचे में लिखते, तो लेंथी पड़ता प्रोसेस। तो इसीलिए बोलता हूं बार बार कि कभी भी अगर डिवीजन देना रहता है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से दिया करो, तो तुमको इजी पड़ेगा। जब प्रैक्टिस हो जाए, जब नंबर्स तुमको आसान लगने लगे, तब के केस में फिर सीधा दो बड़े नंबर से डिवाइड, जो तुम्हारे सामने में आ रहा है। क्लियर? ये हो गया थर्ड। ये किससे जाएगा? सीधा 17 से, 17 3 जा 51 और 17 1 जा, तो इसमें भी एक प्राइम नंबर आ गया 31 1 जा, जैसे यहाँ पे आया था 23 1 जा बन जाएगा। अब देखो तीनों ही नंबर्स में एक ही नंबर कॉमन है, इसमें 17 आया, इसमें 17 आया, इसमें 17 आया। क्लियर? जब तीनों ही नंबर्स में एक ही नंबर कॉमन आया, इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा? HCF इज इक्वल्स टू 17। कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ गुड गुड वेरी गुड, अभी भी आ रहा है कुछ का, ठीक है चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन, मतलब कि सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट जल्दी। तू ज्यादा दिमाग ना चला, तू हाथ चला जल्दी, तेरा लेट हो रहा है। हाँ चलो 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 फास्ट, बढ़ाओ बढ़ाओ, सारे के सारे का कैलकुलेटिव स्पीड बहुत बर्बाद है। ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी, गुड गुड वेरी गुड, बढ़िया, चलो निकालो निकालो जल्दी निकालो, ऑफलाइन जल्दी निकालो। ठीक, ठीक है, ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले जितने आंसर लिखे हुए हो, जितने कमेंट किए हुए हो, सबका सही है, गुड। चलो चलो जल्दी बताओ, जल्दी आंसर कितना आया ऑफलाइन, चलाओ भाई जल्दी हाथ चलाओ, कैसे लेट कर रहे हो इतना, जल्दी करो। गुड वेरी गुड वेरी गुड, नहीं 63, गुड वेरी गुड। हाँ अंश शर्मा आंसर में 7 लिखा हुआ है, उसको 7 नहीं है, वो आंसर 63 आएगा, उसमें से कुछ छोड़ा हुआ है, उसको ध्यान से एक बार फिर से देख लो। चलो 63 कितना आ रहा है आंसर? 63, ठीक। नंबर ऑनलाइन में 1 2 2 3 3 भाई 63 आंसर है, जितने लोग का 63 नहीं आया फिर से चेक करो, फिर से चेक करो। गुड गुड, ठीक। चलो अब देखो आगे, एक बार इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं एकदम तुरंत। क्या चीज? हाँ 11 से डिविजिबल है, हाँ 3 से भी होगा, उससे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहले 3 से डिवाइड हुआ है, पहले 11 से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात बात आ रहा समझ में? उससे कोई फर्क, तुमको बस ध्यान देना है कि तीनों के प्राइम फैक्टर्स में तुम्हारे कॉमन कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो खुद ब खुद तुम ही लोग अपने से जो लार्जेस्ट नंबर रहेगा पहले उसी से डिवाइड दोगे, ठीक है? वो शॉर्टकट पड़ता है, लेकिन वो तुम तब कर पाओगे जब अच्छे खासे क्वेश्चन एक तो प्रैक्टिस कर लोगे, तुमको बस पता रहना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है, तब फिर सीधा लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड दो। अगर तुमको पता है कोई सा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है, 23 से डिवाइड हो रहा है, पहले किसको प्रीफर करोगे? 23, क्योंकि वो बड़ा नंबर है, और बड़े नंबर से पहले डिवाइड दोगे तो कम स्टेप, सॉरी जो नंबर तुमको मिलने वाला रहेगा नेक्स्ट स्टेप में वो छोटा सा नंबर होगा। क्लियर? तो पहले हैबिट बनाओ, पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है? पहले प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस बढ़िया मजबूत होगा, बेहतरीन तरीके से उतना तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, आगे। अच्छा इसको मैं सॉल्व करने वाला था, कर दिया था? नहीं किया हूं, करने वाला, ठीक। देखो तो 545 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी 445 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 441। क्लियर? 572 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 560 कितना
7 और ये 699 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 693। क्लियर? क्लियर? इतना तीनों के तीनों नंबर में कॉमन डिवीजन से डिवाइड दे रहा हूं, तीनों नंबर ही 3 से डिविजिबल है तो मैं सीधा 3 से डिवाइड दे रहा हूं। देखो तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21 फिर 3 1 जा 3 3 कितना आ जाएगा 3 8 जा 24 और बचेगा 3 9 जा 27 फिर 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब फिर ये 3 से जाएगा क्या? 3 से जाएगा क्या? जाएगा 3 से। 3 4 जा 12 3 9 जा 27 ये हो जाएगा 3 6 जा 18 3 3 जा 9 ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21। अब ये तीनों नंबर्स डिविजिबल है 7 से। 7 7 जा 49 7 9 जा 63 और 7 11 जा 77। अब ये तीनों किसी से डिविजिबल नहीं होगा। अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। 7 3 जा 21 3 जा 63। क्लियर? तो इस टाइप से तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसका 63। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? दो क्वेश्चन इसमें और है सेम टाइप के, वो तुम्हारे होमवर्क है। मैं क्वेश्चन यहां से निकाल रहा हूं, दोनों क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। ठीक, गुड गुड। जितने लोग को मिस्टेक भी रियलाइज हो रहा है बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाफट। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी नोट डाउन करो। सेम टाइप का है, सारे क्वेश्चंस घर में बैठ करके प्रैक्टिस करना। नंबर तुमको भले भले ही बड़े दिख रहा हो, क्वेश्चन बहुत इजी है, आंसर्स भी बहुत जल्दी आएंगे। जल्दी करो। अब नेक्स्ट क्लास से याद दिलाना ऑफलाइन वाले, जिस क्वेश्चन को होमवर्क दिया जाएगा उसको मेरे को याद दिलाना। यहाँ पे नोट डाउन करेंगे नहीं, हो यहाँ पे नोट डाउन करने से टाइम जा रहा है, उस पे ऑफलाइन वालों के ग्रुप में डाल दिया जाएगा और ऑनलाइन वालों का जो क्या बोलते हैं ऐप में ग्रुप है, ऑनलाइन वालों का ऐप में आ जाएगा। ठीक है? होमवर्क वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से ऑफलाइन वाले व्हाट्सएप ग्रुप में लेना, ठीक, और ऑनलाइन वालों का ऐप के ग्रुप में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से नोट डाउन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। चलो हो गया? क्या हो गया? नोट डाउन। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम टाइप का ही है, इसको भी लिख लो यार, लिख लो। एक क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगा, लिख लो। जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो। आज ये पोर्शन कंप्लीट करके ये टॉपिक खत्म कर लेंगे आज, और कल हम लोग का लास्ट क्लास होने वाला है मैथ्स का चैप्टर 1। मोस्ट प्रोबेबली परसों से एक काम करते हैं, बायोलॉजी का चैप्टर 1 बहुत लेंथी है, हम लोग पहले बायो का चैप्टर उठाते हैं। ठीक, तो परसों से हम लोग साइंस बायोलॉजी का चैप्टर उठाएंगे, लाइफ प्रोसेसेस। ये मैथ्स का पहला चैप्टर और बायो का पहला चैप्टर, ये बहुत लेंथी है। ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद तुम्हारे इन्हीं सब्जेक्ट्स के जो आगे के चैप्टर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है? चलो, तो ऑनलाइन वाले भी प्रिपेयर रहना भाई, चांसेस है कल अगर क्लास कंप्लीट होता है तो परसों हम लोग बायो का क्लास स्टार्ट करें। बायो का क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला होगा, चीजें भी आसानी समझ में आएगा, लेकिन फैक्ट्स बहुत सारे हैं उसमें लर्न करने के लिए। हालांकि उनको मैं यहीं पे क्लास में तुमको याद करवा दूं। ठीक, जैसे मैथ की क्लास में हम लोगों ने सारे कंट्रीज याद किए हुए थे, वैसे ही बायो में भी तुमको याद करवा दिया जाएगा। ठीक है? चलो हो गया? क्या नोट डाउन?
लिख लिए सारे? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एलसीएम से रिलेटेड। व्हाट इज द, पहले पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वही बताएंगे, पहले पढ़ो ना, पहले पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से, फिर समझा रहे हो उसको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 लीव्स रिमाइंडर्स ऑफ 7 इन ईच केस। तीनों ही केसेस में कितना रिमाइंडर बच रहा है, बोल रहा है 7। क्लियर हुआ? तीनों ही केसेस में 7 रिमाइंडर बच रहा है। तो ध्यान दो, यहीं पे ध्यान दो थोड़ा। जब इसमें रिमाइंडर बच रहा होगा, ध्यान से समझो, पहले हम लोग एक छोटा नंबर ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इस पे उतरेंगे तो तुमको दिमाग में अच्छे से जाएगा। देखो देखो ऐसे देता है, मान लो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। एक काम करते हैं, मैं इसी के जगह पे लिखता हूँ, फाइंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय, इनके जगह पे, इन तीनों नंबर्स के जगह पे मैं लिखता हूं यहाँ पे 3 and 4। फाइंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 3 and 4। क्लियर? लीव्स रिमाइंडर, इसको भी मत देखना, ये तुम्हारे काम करनी है। लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। क्वेश्चन को और थोड़ा सा शॉर्ट में करके और छोटे नंबर से लेकर के मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन that when divided by 3 and 4 clear leaves remainder 7 in each case। तो ऐसे समझो, मान लो कोई सा भी एक नंबर है, उसको जब किसी नंबर से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए। अब ध्यान से समझो, एलसीएम वाले क्वेश्चन में पहले क्या निकालने के लिए बोला गया था, एलसीएम निकालने के लिए बोला गया था। तो देखो 3 और 4 वो नंबर्स हैं जो हमको गिवन है, तो पहले 3 और 4 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, पहले समझ लो, फिर एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 और 4 का पहले एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब 12 को हम लोग 3 से डिवाइड दें या फिर 4 से डिवाइड दें, दोनों से अगर डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2। रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2। कितना आना चाहिए रिमाइंडर 2। तो देखो अगर मैं ये 12 को 3 से डिवाइड दूं तो ये कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 4 आएगा ही, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, और रिमाइंडर बचना कितना चाहिए था 2। इसको रहने दो, अभी ये बचना चाहिए था। नेक्स्ट 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड दूं तो ये 3 जा मैं पूरा का पूरा 12 हो गया, ये इसमें भी रिमाइंडर कितना बचा 0, बचना कितना चाहिए था 2। अब समझो ये 2 रिमाइंडर कब बचेगा, जब ये 12 2 ज्यादा होगा या 2 कम होगा, तब बचेगा ना। जब ये 12 2 ज्यादा होगा तो ये रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचेगा। तो 12 को 2 ज्यादा करो, कितना आ जाएगा ये 14। अब 14 को डिवाइड दो 3 से, 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना 2। सेम चीज 14 डिवाइड दो किससे 4 से, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना 2। अब बचा दो। तो एलसीएम वाले केस में जो रिमाइंडर हर केस में नहीं होता, क्वेश्चन कभी कभी घुमा के भी देता है तो उसमें तुमको ऐड भी करना होता है, सॉरी सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। जैसे अभी इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, समझे? तो इसमें क्या बोल रहा था कि 35, 56, 91 से डिवाइड देने के बाद उस स्पेसिफिक नंबर को 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो सबसे पहला क्या करोगे, तीनों ही नंबर्स का एलसीएम निकालोगे, और एलसीएम नंबर जो है वो गिवन नंबर से क्या होता है, डिविजिबल होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। उस केस में तुम्हारा रिमाइंडर कितना बच रहा होगा 0। कितना बचेगा 0। कब, जब इन तीनों के एलसीएम नंबर को इनसे डिवाइड दोगे, ठीक। और 7 अगर रिमाइंडर हमको और चाहिए तो इसका मतलब जो भी इनका एलसीएम नंबर रहेगा उसमें 7 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो वो जब 7 एक्स्ट्रा हो जाएगा तब हम लोग उसी नंबर को जब इन तीनों नंबर से डिवाइड देंगे, हर एक केस में कितना रिमाइंडर बचेगा तुम्हारा 7। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले क्या फाइंड आउट करना है तुमको, एलसीएम। बाद में जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा उसको क्या करोगे, उसमें ऐड। क्या करना है उसमें, ऐड। फाइंड आउट द एलसीएम। जल्दी जल्दी, पहले मेरे को ये क्वेश्चन मिटा लेने दो। स्टेप्स लिखो, स्टेप्स। स्टेप 1, ये एलसीएम वाले क्वेश्चन है, पहले स्टेप लिखो। स्टेप 1, स्टेप 1, फाइंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। फाइंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, जल्दी। तो पहले फाइंड आउट करो एलसीएम।
सुनो, एलसीएम निकालने के लिए दूसरा कोई मेथड प्रीफर मत करना, एलसीएम निकालने के लिए कॉमन डिवीजन ही यूज करना। समझ में आया? कॉमन डिवीजन से आंसर जल्दी आता है। 35, 56 और 91। जिसको जिसको आता है एलसीएम तुरंत सिर नीचे करके बनाओ, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। 5 जा 35, 8 जा 56, 13 जा 91। फिर ये तीनों तो हाँ 8 13 36 47 आया है, 40 आया है, उसमें 7 ऐड करने के बाद 47 आया है। 8 13 1 8 और ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ से इसको डिवाइड देंगे तो ये 2 से बार बार दे सकते हो, बाकी ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 1 2 4 जा 1 जा, फिर ये आ जाएगा 2 1 2 2 जा 1, फिर 2 1 1 1। अब इन सारे नंबर से तुमको प्रोडक्ट निकालना है, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू हो जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5 13 2 2 2। निकालो निकालो जल्दी निकालो, इसका प्रोडक्ट निकालो। कितना आया? तेरा कितना आया? ऐड करने के बाद ना, वो बिना ऐड के बोल रहा है। 3640, तो इसको प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3640। ना रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 7। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 7। ओए पापी, मोबाइल में कैलकुलेट कर रहा है उसको। 3640, ठीक। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 7। देन नंबर विल बी, क्या हो जाएगा? 3640 प्लस 7 इक्वल टू 3647। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। हुआ क्या? हो गया? सबका आ गया आंसर? गुड, वेरी गुड। एक सेकंड, कल इरेशनल वाला पढ़ेंगे। कल इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, 2 टाइप के उसमें से तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं। दोनों क्वेश्चन कल यहीं पर हटवा देंगे, यहीं पर हटवा देंगे पूरा उसी टाइप का। उसी टाइप का नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। अब देखो एलसीएम वाले क्वेश्चन में तुमको क्वेश्चन को हर क्वेश्चन में समझना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा चेंज है। एचसीएफ वाले में उतना झंझट नहीं रहता, लेकिन एलसीएम वाले क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ करके ही आंसर देना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन सेम टाइप के नहीं बनते, सारे क्वेश्चन सेम टाइप के नहीं बनते। देखो ध्यान से, अब इसमें क्या बोल रहा है देखो, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। Find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। क्लियर हुआ? क्वेश्चन पढ़ लिए। अब देखो मैं पहले क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जांपल जो लिए हुए थे उसी एग्जांपल को लेकर के मैं पहले इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं, ठीक। और पहले हम लोग सिंपलीफाइड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इस क्वेश्चन पे उतरेंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वेट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by, मान लो 1, which when increased by, इसको भूल जाओ, उसको उससे मतलब नहीं है। which when increased by 1 is exactly divisible by both, किससे किससे? 3 and 4, ठीक है, 3 and 4। अब ध्यान, 3 और 4 का तो पहले एलसीएम निकालेंगे, ये तो पता था। तो 3 और 4 का एलसीएम हम लोगों ने प्रीवियस में भी निकाला था। प्रीवियस क्वेश्चन में कितना आया था? वो 12। तो देखो 12 वो नंबर है जो 3 और 4 से एक्जैक्टली डिविजिबल है। 12 वो नंबर है जो 3 और 4 से एक्जैक्टली डिविजिबल है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नंबर वो फाइंड करो जिसमें 1 इंक्रीज करने पे, जिसमें क्या होना चाहिए? 1 इंक्रीज करने पे जो नंबर है वो 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग 1 इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। तो ये तो 3 और 4 से डिविजिबल है नहीं, ये तो एलसीएम वाला नंबर था, और इतना हमको लेकर के आना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम लोग 1 इंक्रीज करेंगे तो 12 आ जाएगा? 11। क्लियर? तो वो जो 11 नंबर आया था वो कैसे आएगा? ये जो हम लोग का एलसीएम आया है, ये जो हम लोग का एलसीएम आया है, इसमें
जिस नंबर को इंक्रीज करना होता है उसको क्या करना है, उसमें सब्ट्रैक्ट, क्या करना है उसमें सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे, तब जाकर के हम लोग का ये नंबर आएगा। और ये जो एलसीएम नंबर है, ये दो जो गिवन नंबर्स होंगे उनसे क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। कोई डाउट? समझिए, समझ में आया? तो अगर अगर लीव्स रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आएगा एलसीएम में, तो क्या करोगे उसको प्लस, क्या करोगे उसको प्लस। और व्हेन इंक्रीज्ड बाय सम नंबर बोलेगा, कोई सा भी नंबर से अगर उस एलसीएम नंबर को इंक्रीज करने वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, तब के केस में क्या करोगे, माइनस। क्लियर हुआ? इंक्रीज बोल रहा है तो इंक्रीज करने के बाद डिविजिबल होना चाहिए, और मतलब कि 100 जो पूरा कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है वो कौन सा है, 12। क्लियर? तो 12 वो नंबर होगा जिसमें समथिंग इंक्रीज करने के बाद आया है 12। ठीक है? तो 12 1 इंक्रीज करने के बाद आया था, तो किसमें 1 इंक्रीज करेंगे, 11 में, सिंपल। ठीक? क्लियर? क्लियर हुआ? चलो, तो अब एक्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं। चलो, तो अब एक्चुअल क्वेश्चन यहां से बनाएंगे। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच एन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। तो सबसे पहला तो तुमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, किसका किसका, 520 एंड 468 का। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, ऑनलाइन भी जल्दी निकालो। हाँ, कितना है बोला? हाँ, नहीं उतना ज्यादा भी नहीं है। चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी। एलसीएम ऑफ 520 एंड 468, जल्दी निकालो जल्दी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। गुड गुड, वेरी गुड। हाँ, अरे भाई वो 4680 एलसीएम नहीं है, सॉरी वो नंबर नहीं है, एलसीएम है। तो पटांग कैसे लिख रहे हो आंसर? फाइनल आंसर बताया करो, कमेंट पे एलसीएम निकाल करके तुमको आंसर में नहीं देना है। एग्जैक्ट जो फाइनल आंसर आएगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 17। आ गया? कर कर, मोबाइल नहीं छूना है, कर। हाँ, इधर से कर कर, दिमाग में कर, जल्दी कर। और इसको भूलना मत, ये बहुत बढ़िया सा चीज है। ऑनलाइन वाले भी देख लिए रहो, ये तुम्हारे घर में गिफ्ट किया जाएगा तुम्हारे पेरेंट्स को, और इसका बकायदा यूज होगा घर में। तो ध्यान से, नहीं नहीं है वो, तो बकायदा ध्यान से डेली बेसिस पे बाबू ऑनलाइन वाले भी पढ़ा करो। ऐसे पाइप का मेरे पास बंडल है, हर एक को मैं एक एक गिफ्ट दे सकता हूँ, इतने पाइप है मेरे पास। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, बनाओ भाई। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। 4663, फाइनल आंसर 4663। एलसीएम निकालोगे तो तुम्हारा आएगा 4680, 4680। आ गया? आ गया? इसका एलसीएम निकालना तो मैं और नहीं सिखा रहा, इसका एलसीएम मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एलसीएम ऑफ दिस नंबर ये हो जाएगा 4680, ये है भाई एलसीएम। जिसको, हाँ, जिसको अभी भी एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है, घर में बैठो और जितना ज्यादा क्वेश्चन तुमको मिल रहा है सबका एलसीएम निकालना पहले सीखो, फिर आकर के यहाँ के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना। आ रहा बात समझ में? क्लियर? ऑनलाइन वाले एकदम ध्यान से सुन लो, जिसका भी यहाँ तक का एलसीएम निकालना अभी तक नहीं आया है, सारे क्वेश्चन उठा करके फिर से एलसीएम निकालना चालू करो। एलसीएम इसका आएगा 4680। अब 17 रिमाइंडर बचना चाहिए, देन नंबर विल बी
4680 माइनस 17 आ जाएगा 4663। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। आ गया रहेगा बाकियों का भी। चलाओ चलाओ, हाथ चलाओ। कैसे तुम लोग धीरे धीरे कैसे चल रहे हो? जल्दी करो, स्पीड स्पीड बढ़ाओ। कुछ तकलीफ हो गया है? बड़ा दुख है भाई तेरी जिंदगी में। देख, तेरी जिंदगी में ये नंबर आना खत्म नहीं हो पा रहे हैं। हो गया? कैलकुलेशन ही बचा हुआ है ना? चलो लास्ट में करना। अब उतने के लिए कितना रुकेंगे? ऑनलाइन वाले सारे का आंसर आ चुका है, एक दो लोग गलत भी दिए हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले टाइप का एलसीएम से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप का, लास्ट टाइप का क्वेश्चन। जल्दी। नहीं, थोड़ा सा और अलग है इसमें, ये और डिफरेंट है। रुको, सॉल्व करने ट्राई भी मत करो गधों, किसी से नहीं बनेगा। रुको, पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फालतू का पेन चलाओगे कॉपी में उतना ही है। रुक जाओ, पढ़ो तो पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़े। अब ध्यान दो इसी क्वेश्चन में। एलसीएम वाले टाइप के जो हम लोगों ने प्रीवियस दो क्वेश्चन बनाए हैं, हाँ, तो एलसीएम वाले क्वेश्चन में जो प्रीवियस दो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया हुआ था, जो प्रीवियस दो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया हुआ था, उसमें रिमाइंडर भी सिर्फ एक सिंगल नंबर बच रहा था, और अगर उसको इंक्रीज भी करना होता तो सिर्फ एक सिंगल नंबर से इंक्रीज करना होता था। ठीक है, तो फाइनली हम लोग उसको एलसीएम निकालने के बाद लास्ट में सेपरेट कर रहे थे एलसीएम में। एलसीएम निकालने के बाद फाइनली उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट बाद में किया जाता था, क्योंकि प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस में एक ही नंबर रिमाइंडर बचता था या एक ही नंबर को इंक्रीज करना होता था। बट गिवन क्वेश्चन जो अभी दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें देखो दो दो नंबर रिमाइंडर बच रहे हैं, है ना, रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन, ये इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तुम्हारा दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है, तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे अभी। समझे? समझे? तो पहला स्टेप, अगर तुमको ऐसा डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर वाले क्वेश्चन एलसीएम में दिखेगा, ठीक है, एलसीएम में दिखेगा, पहला स्टेप, जो नंबर जितना रिमाइंडर दे रहा होगा उसको उसी से पहले माइनस करोगे। उसको क्या करोगे? उसी से पहले माइनस। बाकी एलसीएम वाले क्वेश्चन में नहीं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या बच रहे होंगे, रिमाइंडर्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है तुमको? पहला स्टेप क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर? पहला स्टेप माइनस करना है। तो पहले स्टेप में माइनस करो, जल्दी देखना, एक बढ़िया चीज तुमको दिखेगा वहां पे, सेम नंबर। देखो देखो जल्दी देखो, आया सेम नंबर? ऐसा अगर दो नंबर का पेयर दिया हुआ रहे, तीन नंबर्स का पेयर दिया हुआ रहे, चार नंबर्स का पेयर दिया हुआ रहे, जितने का भी पेयर दिया हुआ रहे, सभी में तुम्हारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद सेम नंबर दिखेगा। क्या दिखेगा तुमको? सेम नंबर दिखेगा। आया समझ में बात? ठीक, देखो अब तो सबसे पहला स्टेप वन, सब्ट्रैक्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिखना। सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? 28 माइनस 8, पहले नंबर से पहले को माइनस करेंगे, और 32 माइनस 12, दूसरे से दूसरे को। यहां से कितना आंसर आएगा? 20, और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 20। ये जो नंबर दिखेगा ये तुम्हारा सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला बस इतना करके छोड़ देना है, और उस नंबर का कोई यूज नहीं। ये 20 को एज इट इज रहने दो, 20 को एज इट इज रहने दो, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आया बात समझ में? अब निकालेंगे गिवन नंबर्स का एलसीएम। अब क्या निकालोगे? गिवन नंबर्स का एलसीएम। सेकंड स्टेप, स्टेप 2, फाइंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, क्या क्या नंबर दिया हुआ है? 28, 28 और 32। तुम लोग निकाल लो, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। 700, सॉरी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, एलसीएम कितना आएगा वो बताओ ना। फाइनल एलसीएम कितना आ रहा है? 224 में भी आना चाहिए।
निकालो निकालो जल्दी निकालो। एलसीएम 224 आना चाहिए। एलसीएम 224 आना चाहिए, जल्दी करो। आया? 224 क्या है? एलसीएम। 224 क्या है? एलसीएम। याद हुआ यहां तक? दोनों स्टेप क्लियर हुआ? स्टेप नंबर 3, जो नंबर तुम्हारा सब्ट्रैक्शन में कॉमन आया हुआ था, जो नंबर तुम्हारा सब्ट्रैक्शन में कॉमन आया था, एलसीएम वाले नंबर से उसी को माइनस करोगे। एलसीएम वाले नंबर से उसी को माइनस करोगे। क्लियर? स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 क्या हो जाएगा? ये सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम एलसीएम। क्या हो जाएगा? 224 माइनस 20 इक्वल टू 204। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। इतना ही करना था? नहीं, एक और है, रुको। हुआ? ये क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया भाई, बोलो जल्दी। 3 स्टेप का क्वेश्चन है, मैं तुमको एकदम सिंप्लीफाई करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। जिसका भी टेस्ट में इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स पे मिस्टेक मेरे को दिखेगा, हाँ, तो उस पे डंडी टूटेगा। आया बात समझ में? हाँ, तो ये हो गया ऑफलाइन वालों के लिए। ये किसके लिए हो गया? ऑफलाइन वालों के लिए। और ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनो, आज तुम्हारा पहला चैप्टर से रिलेटेड पहला टेस्ट अपलोड हो जाएगा। तुमको एनी हाउ कल के क्लास आने से पहले टेस्ट पूरा का पूरा परफॉर्म करना है और सबमिट करना है। कोई भी उसमें नौटंकी नहीं दिखाएगा। कोई अगर इंटरनेट से ढूंढने की कोशिश करेगा या फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उस पर बकायदा टाइमर लगा हुआ रहता है। समझ में आया? और टाइमर से मेरे को ये पता चल जाता है, क्योंकि उसमें एनालिटिक्स आता है कि कितना मिनट तुम कितने क्वेश्चन पे लगाए हो, एक एक चीज का उस पर डिस्क्रिप्शन रहता है। समझे? तो थोड़ा सा भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, तुरंत पकड़ा जाओगे। क्लियर? तो ईमानदारी से बैठ करके 1 घंटे का पेपर, सॉरी 30 या फिर 40 मिनट्स का पेपर होने वाला होगा। उसमें भी तुम्हारे जितने भी 20 या फिर 15 क्वेश्चंस पहले टेस्ट में होने वाले हैं। तो ध्यान से ईमानदारी से बैठ करके टेस्ट आज दिलाओगे ऑनलाइन वालों के लिए। और ऑफलाइन वालों के लिए पता नहीं टेस्ट पहला कब होने वाला, देखेंगे बाद में। चलो, ये हुआ क्या? ये हो गया क्लियर? अब देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है लास्ट टाइप। हालांकि उसको आज नहीं बनाएंगे, उसको बनाएंगे हम लोग कल। ठीक, उसको बनाएंगे हम लोग कल। लेकिन देख लो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो पहले क्वेश्चन। हो गया? पढ़े? चलो, तो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग इसी एक क्वेश्चन में हम लोग दो टाइप से सॉल्व करने वाले हैं। इसी एक क्वेश्चन को हम लोग दो टाइप से सॉल्व करने वाले हैं। एक वर्ड चेंज करेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर और फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, बस। और दोनों अलग अलग टाइप से बनते हैं। दोनों को मैं एक साथ करवाऊंगा, कल करवाएंगे। 15 to 20 मिनट्स ये क्वेश्चन खाने वाला है। उसके बाद फिर इरेशनल प्रूफ करने वाला आधे घंटे खाएगा। फिर हो जाएगा तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट पूरा। क्लियर? इतने में से अगर किसी को डाउट हो तो कल डाउट वाले क्वेश्चन ले आना। हालांकि नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुमको पूरा आरडी शर्मा के सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए गए। पूरा पूरा आरडी इस, अरे यहीं पे भी खत्म करवा दिए। हाँ, आरडी शर्मा के तुमको अप्रोक्सीमेट सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए। जो जो इतने क्वेश्चन कर लेगा, जो इतने क्वेश्चन कर लेगा, चैप्टर 1 से किसी भी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आराम से उसको सॉल्व कर डालोगे। आया बात समझ में? ये क्लियर? चलो भाई, तो सेशन आज यही एंड किया जाता है। अब कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से।